अब कितने चले गए होंगे, उसी में हम ये देखा वो देखा, परिवार देखा, पोती पोता देखा, घर मकान देखा, राजा देखे, रानी देखे, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन इस ट्रेन पर बैठने के लिए हम यात्री को एक टिकट की जरूरत है। वो तो टिकट बांटने वाला बांटता है, और यहां पर संत महात्मा नाम का टिकट देते हैं, भगवान के नाम का टिकट देते हैं। क्योंकि इस प्लेटफार्म पर जो तुम्हारा समाज में रेलवे लाइन पे जाते हो सकता तुम 10-5 बार बैठो, कभी न पकड़े जाओ। कुछ लोग कहते मेरी जिंदगी गुजर गई, मैं बिना टिकट ही चलता रहा। तो वहां तो चल सकता है, लेकिन जिस ट्रेन पे तुम्हें बैठना है, संत बताते हैं एक दिन यात्रा करनी है, वहां पर ऐसा कोई माइक लाल नहीं हुआ जो बगैर टिकट के जा सके। खूब सुन लो कान खोल के, कोई नहीं हुआ, बगैर टिकट के कोई नहीं जा सकता। यहां तो तेरी चालाकी चल गई और चल जाती है। टीटी आया तो लैट्रिन वाले डिब्बा में घुस गया, उतर के भाग गए। वहां कोई रास्ता नहीं है भागने का, पकड़े जरूर जाओगे, सजा जरूर मिलेगी। हम थोड़े कह रहे हैं, संत महात्मा कह के गए हैं। बाबा गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा है, उन्होंने लिखा बारी मथे घृत होई। बाबा जी ने लिखा कि हो सकता विज्ञान आगे बढ़ जाए, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, आसमान में लोहा उड़ रहा है, बिना तार का तार मोबाइल चल रहा है। हो सकता ऐसी कोई मशीन बन के आ जाए दुनिया में, पानी को मथा जाए और घी निकाला जाए, ऐसा संभव हो सकता है। उन्होंने 450 साल पहले ऐसा लिखा कि हो सकता, भाई बढ़ती जाती विज्ञान, ऐसा हो जाए। बारी मथे घृत होई बरुशिकता से तेल, बालू को पेरा जाए, तेल निकाला जाए। अभी उनको शंका है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते दुनिया वाले। बारी मथे घृत होई बरुशिकता से तेल, लेकिन बिना हरि भजन न भवत रहे, यह सिद्धांत तो अपेल। अब नहीं कोई आगे लिख सकता कि बगैर भगवान के भजन से कोई भवसागर नहीं जा सकता। ये मेरी कलम कह रही है, इतना पक्का लिख के गए। इसलिए सिद्ध होता है कि भगवान के नाम का टिकट बहुत जरूरी है। हाँ, अब भगवान का नाम बड़ा अनोखा है। बहुत लोग सोचते हो भगवान के नाम में क्या है, भगवान का नाम क्यों ले। अगर भगवान तुमको मिल जाए और तुम भगवान के साथ रहो, भगवान से बोलो, भगवान से चालो, भगवान को खिलाओ, भगवान को देखो, और अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो पार नहीं हो सकते। हाँ, तुम लोग क्या करते हो, तीर्थ कर आओ, तीर्थ देख आओ, शंकर जी के दर्शन कर आओ, मंदिर में घुस आओ, वो अलग है, नाम अलग है। हाँ, नाम लेना अलग है, उनसे मिलना अलग है। उनको मिलकर भी तुम उनका नाम नहीं जान सकते जब तक तुम्हें गुरु महाराज नहीं मिलेंगे। हो सकता वो नाम ही न हो। बगैर नाम कुछ होता है क्या? इतने लोग बैठे हो, हम नाम नहीं जानते, बताओ ये एकत्र हैं, दूसरे को नाम लेते रहे, तुम बैठे रहियो, बोलिए थोड़े जिले तुम्हारो नाम नहीं लेंगे।
क्या बोलोगे? अब आपको पता क्या है कि भगवान का क्या नाम है? तुमने भगवान से पूछा, भगवान ने तुम्हें बताया मेरा ये नाम है, लोगों ने बताया। हम कहीं जाएं, आप कहीं हमें मिल जाओ, लोग तुम्हें बता दे इनका ये नाम है, और हमारा हो ही ना, कोई मजाक ही कर दिया हो, वो भी नहीं जानता हो, तुम टेरते रहो। या तो मैं स्वयं बताऊं, या मेरा कोई खास पक्का जो हमारी सब बातों को जानता हो, मेरा नाम भी जानता हो, वो बताएगा भाई इनका ये नाम अलग है। तभी तो हम रोजे चिल्लाते हैं नामदान की जरूरत है। वो नाम है मोक्ष देने वाला, उद्धार करने वाला। तभी लिखा है कोटि नाम संसार में, कोटि माने करोड़ों नाम इस संसार में हैं, एक दो थोड़े ही हैं, करोड़ों नाम। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होय, इन नामों से मुक्ति नहीं होगी। आदि नाम जो गुप्त है, जानत बिरला कोय। वो नाम गुप्त है, उसे ओंठ से कहा नहीं जा सकता, जुबां चलाई नहीं जा सकती। हाँ, वो नाम 2.5 अक्षर का है। कबीर साहब लिख के गए, पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वो 2.5 अक्षर का है, वो नाम है, उसी नाम की बात है। उसी नाम को राम ने भी जपा था, राम ने जपा। राम ने जब विश्वामित्र मुनि के साथ गए तो उन्हें नाम जपा, रामायण में लिखा है, सबही संध्या बंदन कीना। सबने बैठ करके, संध्या बंदन मतलब होता शाम सुबह नाम जपा। राम ने भी, लक्ष्मण ने। तभी लिखा करऊं कहां लगी नाम बड़ाई, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं। और राम सके न नाम गुण गाई, उस नाम को गाते गाते थक गए, लेकिन उसको भी पूरा नहीं कर पाए। वो एक ऐसा नाम है। जब राम कृष्ण ये पैदा नहीं हुए थे, तब नाम जपा जाता था। नारायण का जन्म नहीं हुआ था, विष्णु का जन्म नहीं हुआ था, शंकर का जन्म नहीं हुआ था, इसके पहले भी नाम था, आदि नाम। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम तुमने सुना है कि नहीं सुना? अब ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप का भी तो कुछ नाम होगा कि बाप लड़का को नाम टेकते रहे। जैसे नारायण को अजामिल को नारायण टेलो। देखो, अपने से बुजुर्गों को प्राणी झुक सकता है, लेकिन छोटों को झुकना बड़ा कठिन काम है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप का नाम है निरंजन, इनके चाचा का नाम अलग है, इनकी मां का नाम है आदि ज्योति। निरंजन के बाप का नाम है सतपुरुष, सतपुरुष के बाप का नाम है सोहम पुरुष, सोहम पुरुष के बाप का नाम है अगम पुरुष, अगम पुरुष का नाम के बाप के नाम अकह पुरुष, उसके बाप का नाम है अनाम। अब इसी के बीच में वो गुप्त वाला, बाद में वो तो गुप्त ही है, जब दिया जाता है, जब जिज्ञासु हजारों बार विनती करता, खुशामद करता, दया का पात्र बनता है, तब उसे गुप्त रूप से बता दिया जाता है इनके भेद का भेद। हाँ, वो तो गुप्त नाम मौके पे काम आएगा, जहां खास जरूरत पड़ेगी तब काम आएगा। वो एक ही जगह जरूरत पड़ेगी जब मोक्ष पार होने का समय आएगा। तुम बड़े गांव में बड़े आदमी हो जाओ और तुम सबसे ज्यादा गांव में उम्रदार हो, तुम्हारा कोई गांव में नाम नहीं लेता है, कोई दद्दा कहता, कोई ताऊ कहता, कोई चचा कहता, कोई डॉक्टर कहने लगता, कोई सब पूरे जीवन कोई नाम ही नहीं लेता है। ऐसा बहुत लोग गांव में होते हैं।
अन्य नामों से जानते रहते, काम चलता जाता है। अब कोई पहुंच गया, नाम ही उसका कभी नहीं लिया गया, यहां तक आने वाले नए बच्चे बहुए उसका नाम तक नहीं जानते, का जहे ना लो जा। लेकिन किसी अदालत में, किसी कागजी कार्रवाई में जब काम आता है तो क्या यही नाम लिखेगा वो? तब वही नाम लिखेगा जो उसका असली नाम होगा। और अगर चलताऊ वाला नाम लिख दिया तो फाइल फेल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ऐसे ये गुप्त वाला नाम है भगवान का। तो उसी नाम के लिए भजन करने को बताया। यहां तक मैं तुम्हें बताता हूं, गरुड़ जी की कथा में लिखा हुआ है। गरुड़ जी का नाम सुना? विष्णु गरुड़ जी की सवारी करते थे, ऐसा लिखा है। और एक बार की बात, पहाड़ के ऊपर कागभूषुंड महाराज, कौआ थे वो, कौआ। अब हिसाब लगाओ पहले, कौआ, कागभूषुंड इसीलिए कहते थे, वो कौआ थे। एक बार कौआ बन गए थे नहीं, पैदा नहीं कौआ हुए, श्राप से कौआ हो गए थे। एक मंदिर में एक गुरु शिष्य रहते थे, तो गुरु जी ने शिष्य को नामदान दिया। नामदान देने के बाद गुरु जी चले गए और शिष्य ने खूब भजन किया। भजन करते 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 शक्तियां जग गई उनके सामने, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सब आने जाने लगे। भाई भजन में ताकत है। जब जग गए मंत्र तो गुरु जी आए। अब वो मंदिर में बैठे थे, पूजा कर रहे थे शिष्य, और शंकर जी से बतला रहे थे। यहां तक प्रकट कर लिया शंकर जी को, आमने सामने बतला रहे थे शंकर जी से। अब गुरु जी आए, मंदिर के बाहर खड़े रहे, तो शिष्य ने देख लिया गुरु जी आए, लेकिन उन्हें अभिमान हो गया। अब गुरु जी का जब देवता लोग हमारे सामने खड़े बतला ही रहे, तो गुरु जी कौन हो, उठ के प्रणाम नहीं करिए, ये अभिमान तो नहीं करिए, प्रणाम नहीं करिए। अब बताया जाता है, जितनी ही माया, जितना मान सम्मान, जितना वैभव मनुष्य का बढ़ता जाता है, उतना ही वो भगवान से दूर होता जाता है, जो नियम है। हाँ, जब प्रणाम नहीं की तो गुरु जी तो खड़े ही रहे, वो जान गए इसके अंदर अभिमान हो गया है। लेकिन शंकर जी ने श्राप दे दिया, कारे पगले, तू मुझे पा गया, मैं तेरे सामने आ गया, तो तुझे अभिमान हो गया, तू गुरु जी को भूल गया। तभी लिखा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभे नमः। हम तो गुरु ही हैं, शंकर जी कहते हम तो गुरु ही हैं, और जो बाहर खड़े वो पार ब्रह्म है। तभी लिखा, शेष महेश रटत है। लोगों, जिनकी मैं वंदना करता हूं, जिन्हें मैं पूजता हूं, और आज उनको तो प्रणाम नहीं कर रहा है, और मेरे को अभिमान दिखा रहा है कि मैं कुछ हो गया, इसलिए श्राप दे दिया, तेरा भला नहीं होगा। शंकर जी की बात का कोई बात नहीं, शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। चेला बाहर आए, प्रणाम बहु नाई कर, उनके बहे गुबार भरो। अब प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न गुरु जी पर, वो उत्तर दे रहे हैं। फिर प्रश्न किया, बहुत उत्तर दिया, तो गुरु जी ने कहा, बेटे तुमने ज्यादा भजन कर लिया हमसे, तो तुम आगे निकल गए हो, अब हमसे प्रश्न क्या करोगे, ये ठीक नहीं है। भाई ऐसा हो जाता है, जैसे पता लगा तुम किसी के घर से, किसी ने चना तैयार किए कुंटल, वो काट करके, और तुमने उसमें 2 किलो ले लिए उधार, और तुमने जाकर 50 कुंटल बना लिए, तो जिसने 1 कुंटल तैयार किया उस पर तुम जाए, कहा जाए कि अब तुम कहा हमने सब कुछ बनाई लो, तो वो तो फायदा बेकार है कि बात, तुमने इतनी कमाई की। गुरु मना करते रहे, लेकिन बार उत्तर प्रश्न उत्तर करते रहे, तो गुरु जी को गुस्सा आ गया, कि चल तू कौआ हो जा, कांव कांव ज्यादा करता है। बस वो कौआ हो गए।
तब उनका नाम कागभूषुंड पड़ा। जब कौवा का शरीर हो गया तो अब क्या करे, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। तब गुरुजी ने कहा अब क्या चाहता है? कहा गुरुदेव भगवान अब मैं कौवा हो गया हूं, अब चाहता क्या हूं? सबसे गिरी क्वालिटी का मेरी योनि है कौवा। क्यों? दो योनि गिरी है, कौवा कुत्ता। कहता वही लोग, हाँ कहता वही। एक समय हमें कौवा कुत्ता की याद आई गई, बतावे तुम्हें। एक समय कुत्ता गया मुर्गा के पास, कुत्ता गया मुर्गा के पास। अब मुर्गा से बोला का लाभ मिलो तुम्हें, तुम दुनिया के जगाऊ। का दुनिया के जगह है फायदा, ऐसे महात्मन कहा का लाभ तुम्हें दुनिया के जगाऊ। धमहू मुर्गे जगाने का मतलब सोते से जगाना। तुम अज्ञान की नींद में सोए हो, भगवान के करीब नहीं पहुंच रहे हो, तुमको भगवान के पास जगा कर ले जाना चाहते हैं। अब मुर्गा जगाओ, सवेरे को नहीं जगाओ। का लाभ तुम्हें मुर्गा के जगाओ? कितने दिन जी हो? थोड़े दिन के बाद प्लेट में आमलेट बनाई के रख दे जी हो। अरे इधर ना जगाओ तुमसे, हमें बढ़िया। कुत्ता बोलो तो मुर्गा बोलो तुमसे बढ़िया कैसे, हमसे तुम बढ़िया कैसे? बढ़िया तो हमें है। का है भले हम प्लेट में रख के आमलेट बनाई खाई ले जाएं, लेकिन दुनिया वाले जहनाई कही सकत कि कुत्ता की मौत मरी है। मौत तुम्हारी दुनिया में खराब, हमारी मौत थोड़ी खराब। क्यों? आज भी लोग कहते तुम कुत्ता की मौत मरोगो, जा कोई ना कहा तुम मुर्गा की मौत मरी हो। ऐसे ही लोगों कागा बन जाना है। कागा कागा बन गए कि कागा का भोजन बढ़िया है, रहन सहन बढ़िया है, और यहां तक कागा की आवाजों बढ़िया बताई गई। क्या है बढ़िया का कैसे काम काम करते बट। अब ये कौवा बन गए। जब ज्यादा रोए तो गुरुजी ने कहा अब तू कौवा तो रहेगा। कहा और कुछ मांग ले? कहा गुरुजी तुम्हारा ध्यान न हटे, आखिर में मैं यही मांगता हूं तुम्हारा ध्यान ना हटे। बस वही कागभूषुंड बन करके रहने लगे। इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, इतना भजन किया, पर्वत के ऊपर महात्मा बनकर कौवा बनकर प्रवचन करने लगे। तो उनके प्रवचन में इतनी शक्ति आ गई कि भगवान शंकर रोज सुनने जाया करते थे प्रवचन को। भगवान शंकर कागभूषुंड के प्रवचन को सुनने जाया करते थे। ये रामायण में लिखा है। हाँ लोगों, भगवान शंकर दो लोगों की कथा सुने। एक तो कागभूषुंड की सुने और दोबारा सुने हैं तो कुंभज ऋषि की सुने। दो महापुरुष ऐसे हुए जिनके कथाओं को सुनने के लिए भगवान शंकर गए। अब कागभूषुंड की कथा सुनने जाते थे, अपनी देवी जी को भी ले जाते थे। देवी जी को ले गए, देवी जी से कहा चलो टहलाई लामाई। कहा चलें? कहीं इतनी बढ़िया कथा होत है, तीन लोक में इतनी बढ़िया कथा ही ना हो। तो देवी जी बोली कहाँ हो? कहीं मेरे संग चलो। तो ले जाए के पहुंचाई दो, पहाड़ पर हुआ कौवा बैठो वो। तो देवी जी कहने लगी हाय बुढ़ाई तुम्हारी का ही होगी बूटी। अरे जब कौवा का सुनाई है। देखो यही तो कथा का महत्व है। यहीं पे टूट जाता प्राणी। कोई जाति से टूटता है, कोई रूप से टूटता है, कोई गरीबी से टूटता है। क्यों? महाभारत में पांडव कैसे टूटे थे? अरे जो भंगी का महात्मा हुई पई है, सुपर सीरीज की भावना बना दी। अरे जो भंगी महात्मा का उपई है बस टूट गए, और जब तक वही नहीं आए तब तक घंटा यज्ञ का नहीं बजा। तो ऐसे ही टूट जाता है मान सम्मान अभिमान में प्राणी। देवी जी टूट गई कि जो का कथा सुनाई है। अब कब बैठो, अब कागभूषुंड सुनाते हैं तो देवी जी का मन ही नहीं लगता है। नींद आ जाती, सो जाती है, नहीं अच्छा लगता है। देखो जब तक अच्छा नहीं लगेगा, जब तक तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं पैदा होगा,
कथा अच्छा लगने की दो बातें हैं। पहले नंबर तो तुम्हें भगवान से प्रेम होना चाहिए, फिर कथा बोलने वाले से प्रेम होना चाहिए, फिर उनकी वाणी से प्रेम होना चाहिए। और कोई अगर कमी रह गई तो नींद जरूर आ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। देवी जी सो गई तो बाबा जी ने समझा, देखो महापुरुषों की बात कैसे भी ली जा सकती है, क्यों महापुरुष कीमती नहीं है, उसका ज्ञान कीमती है। बोलो है कि नहीं? ज्ञान ही कीमती है, बाकी कोई कुछ कीमती नहीं, ज्ञान। अब अगर तुमने ज्ञान ले लिया बस कीमत तुम्हारे पास आ गई। जातिन पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। आपकी दवाई होती है, चाहे वो प्लास्टिक की शीशी में हो, चाहे कांच की शीशी में हो, होता है कि नहीं? चाहे वो किसी टीन के डिब्बे में दवाई हो, तुम दवाई क्यों लेके आए? डिब्बा के कारण लाए, शीशी के कारण लाए, या अपनी मर्जी के कारण लाए? क्यों? जब तुम खरीदते हो दवाई को तब कहा शीशी बढ़िया दियो ना, शीशी कांच की हो, प्लास्टिक की हो, टीन का डिब्बा हो, कैसी भी हो, उसके अंदर भरी हुई दवाई हमारी मर्जी के लायक हो। ऐसे महापुरुषों का ज्ञान एक दवाई है जो हमारा अंत में मोक्ष करेगा, उद्धार करेगा, भव से पार करेगा। हमें वो चाहिए, हमें उसका भेष, उसकी जाति, उसका धर्म, उसका गुण नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने देखा देवी जी सोने लगी, सो गई, तब तक और दो चार लोग आ गए। कागभूषण की कथा सुनने ज्यादा लोग नहीं जाते थे, बहुत एक लोग। जब देवी जी ना समझ पाई तो आम जनता की बात का, जब देवी जी सो गई तो भोलेनाथ ने सोचा अब ये है कौआ, हम हैं मनुष्य, ये बात हमारे समझ में नहीं आती है, तो हमको भी पक्षी बन जाना चाहिए कि पक्षी की बात जल्दी समझ में आ जाएगी। तो भगवान शंकर जो थे वहां पर अपने आप को उन्होंने हंस बना लिया, हंस का रूप बना लिया, और बैठ गए उन्हीं श्रोताओं में। अब सुनने लगे पूरी बात कि अब जो कौवा कहता है वो बात समझ में आई है। अब देवी जी की जब आंख खुली तो वहां देखो बुढ़ाई है या नहीं, तो ढूंढन लगी, उठ के इधर उधर गई, लवशंका वगैरह पेशाब वगैरह चले गए हो, तब हूं ना मिले। तो देवी जी सोचने लगी हमें छोड़ी चले गए का, उन्होंने ना अच्छी लगी कथा। बहुत देर हुई गई, जब ना ही ढूंढी पाओ तब सोचो हुई सकत अब ध्यान मुद्रा में देखें, भाई योगी महात्मा को मामला है। तो देवी जी ने ध्यान करके देखा, तो कहा देखो बुढ़ाई बैठे हंस बने, पक्षी बने बैठे, तो हूं नहीं गई और पखना उखाड़न लगी, पखन नोचन लगी। तो बाबा जी चौंक पड़े, कहीं का करती बूढ़ा, कहीं तुम का जो बनाए बैठे, तुम का बनाए बैठे। तो बाबा जी ने कहा ये मेरी मजबूरी है। बोले तुम्हारी मजबूरी का, इंसान से तुम पक्षी बन गए या क्या मजबूरी? अरे इंसान से पक्षी बन गए, क्या मजबूरी? तो भोलेनाथ ने कहा मजबूरी ये है कि कागभूषण की बात इतनी कीमती है, वो पूरी मिल नहीं पा रही थी, इसलिए हमने अपने को पक्षी बना लिया ताकि हमें बात मिल जाए। तभी हम दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, दासों के दास बन जाते हैं, मजबूरी आ जाती है, तभी हम सेवा करने लगते ज्ञान को लेने के लिए। नहीं कोई महात्माओं का, गुरुओं का, अपने बुजुर्गों का दास नहीं बनता। क्या बनता? आज लड़का बाप के दास काहे नहीं बनता? उनकी मजबूरी थोड़े, बाप अगर ना ही दे तो लड़का का जिले कितने दिन दिए बाद में छोड़िए जे ले जाओ, मजबूरी है। और अगर जो हो मजबूरी आई जाए, बाप मरी गए मिली ही ना, जिंदम दई दे, तो इतनी सेवा करी यही को ठिकाना ना। बाबा जी बोले हमें मजबूरी है, बात नहीं समझ पाई, तभी का हम गुप्त, तभी रामायण में लिखी है बात क्या, खग जानई खगही की भाषा, और ताते उमा गुप्त करी राथा।
अब देवी जी सोचने लगे पता नहीं जब कौन सी बात हुई ही, जब पागल ही हुई गए मान हो आई कौआ ने पर बसीकाणु कर दो। जो हो बात हो, कोई संत महात्मा के ज्यादा पीछे लग जाओ तो कहा थी बसीकरण करी गो बाबा, तब ते जे पागल हुई गई। ज्ञान थोड़े गई, बुद्धि खराब। अब एक दिन सुन के वापस जा रहे थे, देखो मैं भजन की बात बताने जा रहा हूं, कथा पे मत जाना, ने बह जाओ तुम चक्कर में पड़ो जो कथा सुनाने लगे। हम सत्संग सुना रहे हैं, कथा सुनकर जा रहे हैं भोले बाबा देवी जी। रास्ता में गरुड़ जी मिल गए, वो भी अकेले। भगवान उस समय सवारी नहीं करते थे, तो भोले बाबा को देवी जी को गरुड़ जी ने प्रणाम किया। वाहन हरि के वाहन, नारायण के वाहन। अभी सुना तुमने नारायण नारायण कहा है अजय मिलने, अब वो नारायण के वाहन है, तो प्रणाम किया। तो गरुड़ जी बोले देवादिदेव भोले शंकर, मां भगवती से कहा मैया कहां विचरण कर रहे हो, कहां टहल रहे हो। तो भोलेनाथ की पत्नी बोली का बता मैं, जय का तुम्हारे बुढ़ाई, जय हमारे इनकी बुद्धि खराब हुई गई, जय हमें जबरिया खींच खींच कौआ तरे ले जाते। देखो कितनी खराब बात कही, हमारो नाय मन कहूं जबरिया खींच खींच कौआ तिल ले जाते। ऐसो हुई जात जिसकी पत्नी नामदान ले ले, बताओ उसको रसुजान बका तुम चलो नामदान ले ले, वो का देखो जब पागल हो गई अपना गए वो हमें ले जा। अब बीसन आई थे जिनकी पति हुई गए, पत्नी ना आई होती तो वो हम पर का गुरु जी कैसे कृपा हो जाती, जहो आउन लगती। ऐसी बहुत रंचे फंसी है। जो ज्ञानी हो जाता नामदान लेता का हमारो परिवार लग जाए, और होता भी ऐसा। क्यों? जैसे तुम लोग सरकारी योजना पाओ 1 यूनिट पर 5 किलो और 4 यूनिट छुटे हो का झट उन्होंने बन जाए, चढ़ी जाए, उन्होंने मिलन लगे। ऐसे ज्ञानी लोग जो नामदानी होते हैं वो कहते हैं कि हमको तो मिल रहा है, हमारे परिवार को मेरे हितैषियों का भी जुड़ाव गुरु महाराज से हो जाए ताकि उनका भी भला होने लगे। ये बात है और कोई बात नहीं। हमको भी वहां ले जाते हैं। तो गरुड़ जी बोले बाबा जी कौआ तिर का करने जाते, अरे तुम तो दुनिया में सबसे पूजनीय, तुमसे ज्यादा कोई पूजनीय है ये नहीं, तुम तो महादेव देवों के देव। और रामायण चौपाई भी रही है, शंकर जगत बंधु जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावे शीशा। आए शंकर जी आप सारे संसार के जगदीश माने भगवान हो, सारा संसार तुम्हें बंधन करता है, तुम्हें शीश नवाता है। और देवी जी बोली ना जाइए कौआ का माथो टेकत जा, इनकी इतनी है फूटी ले उन्हें और छाप लगाई दे, कतई गिराइए दो नहीं, इन्हें कोई रहिए नहीं गो रहा, इनको सारो संसार माथा टेकत आरती पूजा करती जाए, कौआ क्यों माथो टेकत जाए। वो बैठो हो जे पहले प्रणाम करती तब बैठत। गरुड़ जी बोले बाबा जी ऐसा क्यों करते हो। तो गरुड़ जी से बाबा जी ने कहा हम नहीं बता सकते, उनकी महिमा को हम नहीं बता सकते, हम ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन ये जरूर जब तुम वहां जाओगे कछु दिवस की जय सत्संगा, जाओ कुछ दिन तक सत्संग करो, अंतर पर तुम्हारा जगेगा, मन का भ्रम तब निकलेगा। तभी लिखा बिन सत्संग विवेकन होई, बिना सत्संग के ज्ञान हो नहीं सकता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, अगर सत्संग मिल गया और भगवान की कृपा नहीं हुई तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। सत्संग में आ जाना आसान, कृपा की भी जरूरत है तब कहीं। चलो तुमने खेत बो के जोत के बो दिया, तुमका जमरिया जमा लियो भगवान की इच्छा से, तुमने पौधा भी जमा लिया, खाद पानी लगा के पेड़ पौधा बड़ा कर लिया, फल लगा लिया तुम अपने आप, उसके लिए भगवान की कृपा की जरूरत है या है कि नहीं। फिर आखिर में जो है करियो भाई, मेहनत बहुत करी, फसल बढ़िया रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा से ओरे गिरी गए, फूल ही नहीं आओ, फल ही नहीं आओ। गरुड़ जी पे का तुम भी चलकर देखो। अब गरुड़ जी ने सोचा अब भोलेनाथ कह रहे हैं
तो हमको जाना पड़ेगा, और अगर हम ना ही गए तो हो सकत विष्णु जी पर शिकायत करें तो और कसनी कसी जे तो जे मजबूरी में हाँ करी कई कल से ही हो गए। बाबा जी पहुंच गए, देवी जी भी गई, और उधर से गणु जी आ गए। तो बाबा जी तो जहां पे कागभस्टुंड जिस पत्थर पे बैठे थे, एक पहाड़ पे पत्थर था ऊंचा, वहां बैठ जाते थे। कोई बैठी व्यवस्था होगी आसन बनाकर सत्संग सुनाने के लिए। बोले बाबा गए, प्रणाम किया, बैठ गए नीचे, देवी जी बैठ गई, लेकिन गणु जी जाकर ऊपर बैठे, ऊपर वाली चोटी वालों पत्थर रहते पर कि हमसे तो दूर बड़ो कौन दुनिया में। उनके दिमाग कमाओ हमसे तो दूर बड़ो दुनिया में कौन, हम भगवान के ले घूमत और जो भगवान भगवान बताओ। बैठे, सत्संग चालू हुआ, सुनाते 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 जब ज्ञान आने लगा तो गणु जी आकर नीचे बैठने लगे कि उन्हें लगन से सुना। जिस समय कागभूषुंड ने कहा भगवान का भजन क्या होता है, भगवान क्या होता है, बिना भजन के उद्धार नहीं होता है। तो जिस समय कहा बिन गुरु भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कागभूषुंड बोले बगैर गुरु महाराज को कोई तर नहीं सकता, चाहे शंकर जी हो, देखो वो सामने बैठे हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे विष्णु जी हो। तो पसीना आ गया गणु जी के, और बाबा जी मुंह नहीं खोले, इतनी अपनी बुराई सुनते रहे, और ये नहीं कह पाए कि हम क्यों नहीं कर सकते बगैर गुरु के। तो गणु जी समझ गए कोई भेद जरूर है। बाद में गणु जी ने प्रश्न किया भजन क्या होता है, हमको भजन की क्या जरूरत है। जिन भगवान की तुम बात करते हो, एक भगवान मेरे सामने बैठे हैं शंकर भगवान, दूसरे भगवान हमारी सवारी करते हैं, हमको उनकी नहीं जरूरत पड़ती, जब जरूरत पड़ी तो उन्हीं को हमारी जरूरत पड़ी। देखो गणु जी क्या कहते हैं, हमको उनकी जरूरत नहीं पड़ी और उनको ही हमारी जरूरत पड़ी। ये कहते हैं गणु जी कि जब उनकी अटकी तो हमारे तरह आए, अब एक दाव ना अटकी 20 दाव अटकी, फिर बताए उदय कहां कहां अटकी, अब वो बताने लगे। एक बार, अब भागवत की कथा सुनो, एक बार अटकी कहां, जब हाथी जल में डूब रहा था तब अटकी। हाथी जल में डूब रहा था, अब उनका नाम पुकारा हाथी ने। अब इतनी जल्दी थी कि अगर देर हो जाएगी तो उनके नाम की बदनामी हो जाएगी, तो वो हमसे कहा बेर बेर भैया जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ, अब ना देर करो, हम बहुत परेशान। अब भजन है धीरे मत चलाओ गरुण मेरे भाई, जो तुम गरुण भैया धीरे धीरे चली हो, जान कहूं हाथी की जाई, और जो कहूं प्राण हाथी के चले गए तो नाम पे मेरे कलंक लग जाई, धीरे मत चलो गरुण। ये तो गिड़गिड़ाने हम पर अटके उनकी कहा। तो कागभूषुंड बोले भजन अलग है और भगवान अलग है, भजन अलग है भगवान अलग है। तुम पीठ पे लादे लादे घूमते हो, तुम्हारी अटकी उनकी निकालते हो, लेकिन भजन के बगैर उद्धार नहीं होगा। रामायण में चौपाई लिखी है, बिना हरि भजन ना सुनाऊं खगेशा, ये लिखा है बाबा जी ने। बगैर भजन के आए पक्षीराज, खगेश माने गरुड़, बिना हरि भजन ना सुनाऊं खगेशा, और मिटाई न जीवन केर कलेशा। वो भजन अलग है जिसे मैं बताता हूं, आप तो कतई किधरों के नहीं रह गए। गणु जी का बात संवाद खत्म हुआ, नारायण के पास पहुंचे। नारायण से कहा महाराज, ये कौवा कह रहा था कि बगैर भजन के
जीवन का दुख नहीं दूर होगा, चाहे लादे लादे घूमो, चाहे उन्हीं के पास पड़े पड़े खाओ, चाहे भाई तुम्हारे घर में रहें। तो भगवान बोले ऐसी ही बात है, भजन अलग है और भगवान अलग है। हम भी तो भजन करते हैं। तब गरुड़ जी आए, कागभूषुंड के पैर पकड़ लिए। अब और पैर पकड़े, गिड़गिड़ा रहे हैं कि अब हमें भजन बता दो। तब कागभूषुंड ने वही 2.5 अक्षर वाला भजन बताया, गुप्त वाला भजन बताया। तब भजन चालू हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो ये भजन, इसकी जरूरत है। भजन बगैर, तभी संत कहते हैं, क्या कहते संत? तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। वो तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। केवल भजन के बगैर। माया ने तुझको भरमाया, माया ने तुझको भरमाया। संग चले ना तेरी ये माया, संग चले ना तेरी ये माया। बन मत तू होशियार, भजन बिना दुनिया में। अरे बन मत तू होशियार, भजन बिना दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। वो तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। चौथापन जब आएगा प्राणी, चौथापन जब आएगा प्राणी। ना यही चौथापन का यहाँ आएगा। देखो बालापन भी दगाबाज है। जो बालापन गोद में खेलते दगाबाज है, ये दगा दे जाएगा और जमाने में बदल जाएगा। जितने जमान बैठे हैं उनको बताओ कौन तारीख के जमान में है। अब हुई गए जमाना, हुई गए तारीख का पता नहीं। और जो बुढ़ापे में पहुंच गए जमाने से, चलो बूढ़े बाढ़े बताओ मैं कौन तारीख बुढ़ापो आओ। और आओ चपरे में आओ, सामने आओ, आखिर देखती आओ और तुम्हें गाओ। लेकिन तारीख नहीं पता है, वो धगा देकर आया। बूढ़े बाड़े बैठे जमानी गई तो बताई गई हम जा ही रहे। और लोग कहने लगे बुढ़ाई बूढ़ा, तारीख मालूम ना आई। इतनी बड़ी दगा होगी तुम्हारे साथ, है? तभी कहा गया है लोगों, बालापन जमानी बेवफा है, ये छोड़ कर चली जाएगी। मौत ही महबूबा है जो साथ लेकर, हाँ वो नहीं छोड़ेगी मौत तुमको, वो साथ ले जाएगी, बाकी सब छोड़ देंगे। चौथापन जब आएगा मूर्ख, चौथापन जब आएगा मूर्ख। यम के दरवाजे पर जई हो, यम के दरवाजे पर जई हो। अच्छा ना जई हो का? कुछ लोग का ना जी वो बीमा कराओ हमने, कुछ लोग बड़ा जिद्दी का धरना जी है जाए दुनिया। हाय हाय तब तुम चिल्लाई हो, हाय हाय तब तुम चिल्लाई हो। तब पड़ेगी करारी मार, भजन बिन दुनिया में। तब पड़ेगी करारी मार, भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। वो तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। ये संतवाणी कहती है तुम्हारे बेटा नहीं, बेटी नहीं, पोता नहीं, पोती नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, परिवार नहीं, तुम्हारा जीवन नहीं बेकार है ना। तुम्हारे खाने को नहीं जीवन नहीं बेकार, पहनने को नहीं जीवन नहीं बेकार,
अब अगर भगवान का भजन नहीं तो जीवन, यहां तक लिखा कुष्ठी काया है भली। कुछ लोग कहते हम बीमार हो गए, कहते कोई कहते हाथ पांव पिरात, कोई कहते मूड पिरात, कोई कहते बैठो ही ना जात, भजन कैसे करें, वो झूठ कहते हैं। संत क्या लिखते, कुष्ठी काया है भली और चुई चुई गिरे भुंचाम। इतना बड़ा कोढ़ी हो जाए प्राणी, उसकी काया गलगल के गिरने लगे, इतना तो कोई खराब नहीं बैठा है, बोलो इतना कोई खराब बैठा। कुष्ठी काया है भली, चुई चुई गिराई भुंचाम, और सुघड़ बदन बेकार है जो मुंह से लेती नाम। वो कोढ़ी अच्छा है, काया गलगल की गिर रही है, अगर भगवान का नाम लेता वो अच्छा है, और सुंदर काया वाला बेकार है। तो कहते झूठ नहीं कहते, हम कैसे भजन करे, कर यहाँ पिरात पेट पिरात, तो हम बड़ा परेशान, रात बुखार, रात हड्डी पिरात, गलत कहते हैं। जब कोढ़ी अच्छा है, काया गलगल के गिर रही है, अगर वो नाम लेता वो अच्छा है, हम सुंदर काया वाले बेकार हैं। इसलिए अब भी गुरु की शरण में आओ, अब भी गुरु की शरण में आओ, जीवन अपना सुफल बनाओ, जीवन अपना सुफल बनाओ, तेरा हो जाए उद्धार भजन बिना दुनिया में, हो तेरा हो जाए उद्धार भजन बिन दुनिया में, तेरा जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, हो तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। तो राम जी भगवान का जो नाम निसारा करते वो गुप्त है, वो 2.5 अक्षर का है, वो जब मिलता है उसी के जपने से काम चलता है। बाकी ये तो धरवा नाम है, पुकारा नाम है, करोड़ों जो है वो गुप्त है, वो मेन नाम है। वही सदगुरु बताता है, वही गुरु महाराज बताते हैं, उसी का नाम लेने से हमारा तुम्हारा उद्धार होता है। तो अभी मैंने आपको बताया भगवान के पास रहने वाले उनको भी भजन की जरूरत पड़ी। काव्यशुंड ने बता दिया गरुड़ जी को, बिन हरि भजन न सुनो खगेशा, और मिटे न जीवन के